हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। ये क्या होता है? इसका फुल नेम हो जाएगा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ठीक। मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिका, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? विलियम एडिसन। याद रखना, साइंस में जो ल्यूको वर्ड होता है वो व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होगा? व्हाइट, ठीक है। क्वांटिटी देख लेते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल पाया जाता है, लगभग 8000 टू 10,000 पर 100 ml ऑफ एच बी मैं बार बार बता रहा हूँ, एच बी हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच बी लिख दिया जाता है, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में। क्यों? क्योंकि ब्लड का एक कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होगा वहीं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबका फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में, ठीक है। लाइफ स्पेन 2 to 4 days। डेथ क्या होता है? जब 2 से 4 दिन बाद ये अपने आप ब्रेक डाउन इनका स्टार्ट हो जाता है, उसे ही इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी का डेड होना, ठीक है। तो इनकी जो डेथ होती है वो ब्लड में ही हो जाती है, मतलब ये ब्लड में ही मरना स्टार्ट हो जाती हैं और ये ब्लड में ही रीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी हम कह सकते हैं ब्लड, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनका रेशियो पूछता है, ठीक है। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है, देन प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका सीक्वेंस देखते हैं किस रेशियो में पाई जाती हैं। इनका रेशियो होता है 600:1:40, ठीक है। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 600:1:40, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, इनकी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनको ब्रेन सेल कहा जाता है, ठीक है। जबकि मैंने बताया था कि जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहा जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगी? ब्रेन सेल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। शेप, इसका आकार देख लेते हैं, साइज। इसका साइज जो होता है वो इरेगुलर होता है। किस तरह का? जैसे अमीबा होता है ना, तो उसका साइज इरेगुलर होता है, तो इसका भी अनिश्चित होता है, ठीक है। देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन से होते हैं? जैसे अमीबा, मतलब एक कोशिकीय जीव, इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे प्लांट हो गया है, एनिमल्स हो गए, हम लोग किस में आएंगे? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय में, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का, अगर मैंने बताया अमीबा के टाइप का, मतलब इरेगुलर, किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा किसी भी साइज का, मतलब। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसका वर्क क्या होता है डब्ल्यूबीसी का। देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है, इनको हमारी ब्लड की रक्षक सेल कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती हैं? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं या बनाए रखती हैं, और बाहरी जीवाणु से रक्षा करती हैं हमारी, ठीक है। कैसे करती हैं? देखिए, मैंने इनको बताया कि इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। तो इनके इरेगुलर शेप के कारण क्या होता है, जैसे जीवाणु इनके पास आता है तो ये अपना आकार बदलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पहले छोटा हुआ, इसके जीव के पास ऐसे आया, ये अगेन बड़ा होगा, ये जीव है इसके पास, जीवाणु सॉरी, ये अगेन बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इसको बड़ा होते होते इसको अपने अंदर ये समा लेती है, मतलब इसको यही हो जाए, यही इसको किल करना बोलते हैं, ठीक है। इस तरह ये किल कर लेती है, ठीक है। पहले छोटा था, फिर इसका देन अपना शेप चेंज किया, इसको अपने ऊपर, मतलब अपने अंदर ले लिया और उसको जीवाणु को किल कर दिया। इस तरह ये बाहरी जीवाणु से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जिस तरह से जीवाणुओं को भक्षण करती है, मतलब उनको किल करती हैं, तो डब्ल्यूबीसी के इस गुण के कारण डब्ल्यूबीसी को फाइगोसाइटिक सेल कहा जाता है, मतलब भक्षण करने वाली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है।
इनके अदर नेम होते हैं जैसे फाइटर सेल्स, सोल्जर सेल, बॉडीगार्ड सेल, इन सभी को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। देखिए डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रैनुलोसाइट्स मतलब कणिकामय, दूसरी होती है अग्रैनुलोसाइट्स मतलब अकणिकामय। कणिकामय से सेंस हो जाएगा, इनके ऊपर छोटी छोटी क्या होंगी, कणिकाएं जैसी होंगी। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होती है कणिकामय, ये अगेन तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एक होती है बेसोफिल्स, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, और तीसरी होती है एसिनोफिल्स। ठीक है, और इधर अकणिकामय में ये दो टाइप्स की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो बेसोफिल्स होता है ये सबसे कम पाई जाती हैं। ठीक है, और ये एलर्जी को कम करती हैं। ठीक है, जो हम लोग एविल दवा खाते हैं ना एलर्जी में, तो ये एलर्जी को क्या करती हैं, कम करती हैं। ठीक है, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये क्या होती है, फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने वाली होती है। ठीक है, मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी किल करती है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर ही कौन कौन सी जो किल करने का काम करती है, जो एलर्जी को ख़त्म करती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, बेसोफिल्स एलर्जी को ख़त्म करती है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है फाइगोसाइटिक नेचर होती है मतलब बैक्टीरिया को किल करती है, एस्नोफिल्स जो होती है वो प्रोटोजोआ वायरस के अगेंस्ट काम करती है, एस्नोफिल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स, जो अकणिका में होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होती हैं ये लार्जेस्ट, इनका मतलब इनका आकार सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होती है। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स होती है वो स्मॉलेस्ट होती हैं। ठीक है, ये वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है या एडवांस लेवल में काम करती हैं, फ्यूचर में काम करती हैं। कौन कौन सी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं एलर्जी। एलर्जी कैसे, देखिए जब कोई खराब पदार्थ हम लोग इंटेक करते हैं या उसको खा लेते हैं, जब वह हमारे लीवर के पास जाता है, मतलब जैसे हमने कोई बैड सब्सटेंस इंटेक किया, जब ये हमारे लीवर के पास पहुंच जाता है तो यकृत क्या होता है, चूँकि वो खराब पदार्थ है तो ये उसी के कारण स्टिमुलेट होकर एक रसायन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। ठीक है, जब यह रसायन स्किन के संपर्क में आता है तो यह स्किन में हमारे क्या होते हैं, लाल चकत्ते या पड़ जाते हैं और खुजली होने लगती है, इसे एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, वैक्सीनेशन में कैसे काम करता है, देखिए जब वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, तो जो रसायन दिया जाता है वह डब्ल्यूबीसी की मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। ठीक है, तब ये दोनों क्या करते हैं, उत्तेजित होकर मेमोरी सेल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जब कहीं भी कोई वायरस अटैक करेगा, भविष्य में जब कोई भी वायरस आप पे अटैक करेगा, तो यही मेमोरी सेल्स को पता, चूंकि ये मेमोरी सेल्स बना देता है, तो इन मेमोरी सेल्स को पता रहता है कि हमने इससे मतलब इस तरह का जो वायरस पहले कभी मिला है। ठीक है, तो ये मेमोरी सेल्स को पता रहता है कि हमें किसी वायरस को के अगेंस्ट कैसे काम करना है और उसे किल कर देती हैं। ये होता है वैक्सीनेशन में। ठीक है, अब देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के रोग कैसे होते हैं, मतलब उसके कमी या अधिकता से रोग कौन से होते हैं। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया एक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी डिजीज़ एक साथ होने लगती हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है तो उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है, और ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, याद रखना एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, एक होता है ल्यूकोपेनिया, दूसरा होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया जो होता है वो डब्ल्यूबीसी की कमी से, और ल्यूकेमिया होता है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, ब्लड कैंसर। ठीक है, मतलब इनका अनियमित रूप से आकार बढ़ने लगता है डब्ल्यूबीसी का, वही होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, अब ब्लड कैंसर देखते हैं कैसे काम होता है। मतलब देखिए ब्लड कैंसर के बारे में बात करते हैं। देखिए सेल के पास एक होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। तो इसका काम होता है कि बाहर से आए हुए हार्मफुल बैक्टीरियाज को नष्ट करना या उनको खा जाना। ठीक है, तो जब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो लाइसोसोम ज़्यादा बनने लगते हैं, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी ज़्यादा बनेगा। तो जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो जो ये लाइसोसोम जो बैग होता है इसके ज़्यादा दाब और बैग पड़ता है और बैग ये फट जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब बाहर आएगा और बाहर आकर ब्लड में उपस्थित अन्य सभी सेल्स को मारने लगता है। ठीक है,
मतलब जो बैड सेल्स हैं उनको तो मारता ही मारता है, साथ ही अपनी जो अच्छी सेल्स हैं उनको भी मारने लगता है, ठीक है। तो मरी हुई सेल्स में कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये एक चीज़ याद रखना, जो मरी हुई सेल्स होती हैं उनमें चार्ज नहीं होता है। चार्ज ना होने के कारण ये क्या करती हैं, ब्लड में एक जगह आप इकट्ठे होकर आपस में जुड़ने लगती हैं, ठीक है। और आगे चलकर यही ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और आगे चलकर एक गांठ का रूप ले लेती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसका एसिडिक नेचर होता है, पीएच मान होता है 4 से 5 तक होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे होता है ब्लड कैंसर।